Dear students, continuing our discussion on the topic on examination written by Winston Spencer Churchill. Winston Spencer Churchill, continuing our discussion on the second para on the subject on examination written by Winston Churchill. As I told you in the earlier class, then Winston, anyhow, Churchill was managed to get admission in Harrow. Harrow is a prestigious institution. He was last in the merit list. His position was the last in the merit list. The entrance examination was very painful for him. He didn't do well in the entrance examination. Anyhow, he was managed to get admission in the school. In Harrow. Now the question is, what kind of students were taught Latin and Greek? What kind of students were taught Latin and Greek? The question is, what kind of students were taught Latin and Greek at Harrow? Harrow रे कोउ टाइप रो पिला मानन को लैटिन एवं ग्रीक शिक्षा दिया जाउता. लैटिन एंड ग्रीक. Only answer is only clever students were taught Latin and Greek at Harrow. जो माने जो क्वेश्चन होजी what kind of students were taught Latin and Greek in Harrow. Harrow अनुष्ठान रे Harrow शिक्षा अनुष्ठान रे को भड़िया पिला को लाटिन एवं ग्रीक भाषा ग्रीक विषय शिक्षा दिया जाउतला. जो माने ओनली क्लेवर, जो माने बुद्धिमान, ओनली क्लेवर स्टूडेंट्स वर टॉट लैटिन एंड ग्रीक एट Harrow. Those who are very clever, those who are very meritorious, they were taught Latin and Greek at Harrow. Second question, which students were taught only English? Which students were taught only English? को पिला मान को इंग्रजी भाषा रे शिक्षा दिया जाउतला. किस बच्चों को ओनली इंग्लिश भाषा में ज्ञान प्राप्ति होता है एट Harrow. Harrow में किस बच्चों को इंग्लिश में शिक्षा दी जाती है? आंसर इज स्लो लर्नर्स. स्लो लर्नर्स were taught only English. Slow learners were taught only English. जो पिला माने आस्ते आस्ते जो पिला माने अति मेधावी होती बा जो पिला माने टिके दुर्बल पाठ पढ़ा रे दुर्बल सेमान को इंग्रजी भाषा रे शिक्षा दिया जाउतला. किन छात्रों को इंग्लिश में Harrow में पढ़ाई दी जाती थी? कोई छात्रों को Harrow में इंग्लिश में पढ़ाई दिया जाती थी. स्लो लर्नर्स were taught only English. Number 3, how
How does the writer read English? Writer means Winston Churchill. Winston Churchill को मनरे इंग्लिश प्रति कौन धारणा थिला और राइटर के मन में इंग्लिश के लिए क्या भावना थी, राइटर के लिए इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में क्या भावना थी। हाउ डज द राइटर रेड इंग्लिश? राइटर के लिए यहाँ राइटर होता है कौन ना, विंस्टन स्पेंसर चर्चिल, जिन्होंने ये चैप्टर और ये ऐसे लिखा ऑन एग्जामिनेशन। उनका मन में इंग्लिश के लिए क्या भावना थी? राइटर को मन में इंग्लिश प्रति कौन भावना थिला? इंग्लिश टीचिंग, आंसर इज इंग्लिश टीचिंग is not given importance in England as it is the common language there. English teaching is not given importance in England as it is the common language there. इंग्लैंड रे इंग्राजी शिक्षा को आदि गुरुत्व दिया जाउनथिला, कारण ताहा सेठाकार कॉमन भाषा थिला बा साधारण भाषा थिला। जेमिति आम ओडिसा रे ओडिया भाषा शिक्षा, ओडिया भाषार गुरुत्व टिके कम, कहीं सब लोग ओडिया रे कथबार्ता करती, सेथिपाई यार टिके गुरुत्व रही। सेही भली इंग्राजी शिक्षा इंग्लैंड रे आदि गुरुत्व बहुत करूनथिला, कारण यह सेठिकार कॉमन भाषा थिला, साधारण भाषा थिला। अंग्रेजी में शिक्षादान इंग्लैंड में, इंग्लिश में शिक्षादान इंग्लैंड में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि वहां का हर व्यक्ति का मातृभाषा इंग्लिश ही होता है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का वहां कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। What part of the English grammar did he? Next question. What part of the English grammar did he learn? Did he learn from Mr. Somerville? Somerville was the teacher of Winston Churchill. Question is, what part of the English grammar did he learn from Mr. Somerville? समरवेल जे कि मिस्टर समरवेल जे कि विंस्टन चर्चिल कर शिक्षक थिले, तांको पाखरु सी कौन इंग्राजी रे कौन शिक्षा लाभ करथिले? इंग्लिश ग्रामर का किन 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 विषय चर्चिल ने समरवेल का पास से ज्ञान प्राप्त किया? He learned English PARSAT from Mr.
thoroughly. He learned English parsing P-A-R-S-I-N-G from Mr. Somerville thoroughly. चर्चिल समरवेल के पास से पार्सिंग इंग्लिश ग्रामर की पार्सिंग का ज्ञान प्राप्त किया. Do you know what is the meaning of parsing? Parsing means poetry. पद्यावृत्ति poetry. इंग्लिश में जान कहते poetry, उड़िया में कहते पद्या. पद्यावृत्ति parsing. Next, how did he score over the clever school fellow? तांको स्कूल रे बा तांको क्लास रे जो तांको सहपाठी माने थिले तांको अपेक्षा चर्चिल अधिक ज्ञान कौन पाइले. How did he score over the clever school fellow? स्कूल रे तांको अपेक्षा जो बुद्धिमान छात्र थिले तांको अपेक्षा चर्चिल किभଳି तांको अपेक्षा तांकर जो सहपाठी एका संगे पढ़ुले तांको अपेक्षा से किपरि अधिक ज्ञान प्राप्ति कले. राइटर बा चर्चिल कैसे उनका क्लासमेट के ऊपर आगे निकल पड़े. चर्चिल कैसे उन लोग का क्लासमेट के ऊपर आगे निकल पड़े. He scored over his school fellow. Because he has learned English in school. जेहेतु से स्कूल रे इंग्रजी विषय पढ़ुले तेणु से स्कूल तांकर स्कूल सहपाठी मानक ठारू आगु चली जाइए. He had learned English in the school. As he has learned English in the school, he scored over his school fellow. क्योंकि राइटर, यहाँ जो राइटर का नाम है चर्चिल, वो इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश सब्जेक्ट में उनका ज़्यादा ज्ञान हो गया, इसलिए वो उनका क्लासमेट के पीछे पकाकर आगे चल गए. He scored over his school fellow because he has learned English in school. Why was he biased in favor of boys learning English? Why was he biased in favor of boys learning English language? Say से कहीं इंग्लिश भाषा रे इंग्रजी विषय पढ़ुवा छात्र मानक पक्षर थिले से कहीं अधिक इंग्रजी भाषा पढ़ुवा छात्र मानक पक्षर थिले. तार कारण उन्होंने क्यों राइटर
क्यों इंग्लिश में जो बच्चे लोग पढ़ाई करते थे उनका फेवर में थी, उनका पक्ष में थी? बिकॉज ही वॉज बायस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज लर्निंग इंग्लिश। से इंग्राजी भाषा पाठ पढ़ुवा छात्र मानक अधिक भल पाउथिले। He would help them all learn English, then he would let the clever one learn Latin as a honor and Greek as a treat. He would whip up them hard for not knowing English. As I told you earlier, it is a practice in Harrow. Those who are clever, those who are meritorious, they were taught in Latin and Greek. But those who are poor knowledge or those who are weak students, they are taught in English. When Churchill himself was a student of English language, he would encourage the student who have taken or who are taught in English. He would encourage them to learn more on English. Here the answer is why he was biased in favor of boys learning from English language. He was biased in favor of boys learning English. He would make them all learn English and then he would let the clever one learn Latin as a honor and Greek as a treat. He would whip them hard for not knowing. He would whip means WHIP, whip means danda deba ba punishment. Whip means danda deba ba punishment for not knowing English. जो बच्चों इंग्लिश में उनका साथ थी, उनका साथ पढ़ाई करती थी, उनको चर्चिल ने खूबी एनकरेज करती थी। और जो लोग ग्रीक और लैटिन में पढ़ाई करते थे, चर्चिल उन लोग को और उन लोग को पनिशमेंट देते थे बिकॉज दे हैव वेरी लो नॉलेज इन इंग्लिश।
What is the custom of calling roll in Harrow? Harrow रे roll call करिवार what is the custom? प्रथा कौन? Here what is the custom of roll calling? Now the custom is present sir or present ma'am. Here in India, what is the custom of roll call? The custom of roll call is present sir. When the teacher uttered the roll number of a student, the student present in the class greeted the teacher by saying yes sir or yes madam. Then the question is, what is the custom of calling roll in Harrow? Harrow रे roll call रो custom कौन, प्रथा कौन? Answer. At Harrow, students What is the custom of calling roll in Harrow? In Harrow, at Harrow, student file past a master in the school yard and answer one by one their name. Harrow रे गुटे अगणा रे बा गुटे खोला पड़िया रे समस्त छात्र एकत्रित होती एवं जड़े जड़े सार को आगे जाई निज नाम कही जाती एवं सार तांकर उपस्थान पकाती। हैरो में क्या होता है ना, एक क्लास के सब बच्चे एक जगह में इकट्ठे होता है। टीचर एक जगह में रहती थी और जिन एक बॉयज अपना नाम बता के सार के सामने, सार का फ्रंट में अपना नाम बता के जाती थी, वहीं से टीचर अटेंडेंस लेते थे। हैरो रे एक अगणा रे बा एक खोला पड़िया रे समस्त छात्र एकत्रित होती, सेठारे शिक्षक था एवं जड़े जड़े छात्र सार को सामना दे निजर नाम कही उपस्थान पकई था। एट Harrow, student file past a master in the school yard, school अगणा and answer one by one their name. Question.
What is the custom of calling roll? What is the custom of calling the roll at Eton? Eton होची आ गोटे प्रेस्टिजियस अनुष्ठान सेठारे कोन प्रथा थिला छात्र मानकर उपस्थान नबार एटन रे प्रथम प्रश्न होची व्हाट आर द कस्टम एटन रो रोल कॉल रो प्रथा कोन थिला एटन अन्य एक प्रेस्टिजियस सम्माननीय अनुष्ठान सेटारे रोल कॉल रो प्रथा कोन थिला सेटारे रोल कॉल रो प्रथा थिला गोटे जगह रे सब पिला एकत्रित होती सार जहां ना डाकती से तार टोपी काढी टोपी मुंडर काढ़ी हल्ई तार उपस्थान तार उपस्थिति जाहिर करे क्या कस्टम थी एटन में रोल कॉल का क्या कस्टम थी ना एक जगह में सब स्टूडेंट लोग एक जगह में आके गैदर होते हैं और टीचर जिनका नाम बुलाता है वो अपना हेड टोपी खुलकर आपका हाजिरा देता है एट एटन द बॉयज स्टैंड इन ए क्लस्टर दल ही ठिया द क्लस्टर एंड लिफ्ट देयर हेड्स लिफ्ट काढी दबा लिफ्ट देयर हेड्स टू पी when their names are called तांकर ना जेतबे डका जाय सेतबे सेबे टोपी काढी के सार को ये जणाती
क्वेश्चन व्हाई ही इज द लास्ट ऑफ ऑल से कौन पे समस्त को पछरे थिले क्यों चर्चिल सबसे पीछे थे स्कूल का जितने भी बच्चे थे क्लास का जितने भी बच्चे थे क्यों उन्होंने सबसे पीछे थे बिकॉज हिज नेम वाज लास्ट इन द स्कूल लिस्ट सो ही इज द लास्ट ऑफ ऑल जेहेतु स्कूल लिस्ट रे तांकर नाम सबुठु पछरे थिला सेति पई चर्चिल शेषरे सर्वशेषरे रही
I am giving you some homework from active voice to passive voice. First question is, my uncle presented me a pen. This is in active voice. What you have to do? You have to make them in passive voice. My uncle presented me a pen. मो अंकल मते गोटे कलम देइछन्ती एटा एक्टिव वॉइस रे अछि ताको पैसिव वॉइस कहले कोन करा जाय परबे जे तुमको मु दोची 20 टा तो कहिनो निजे ग्रामर पढि के देखिबो करिवो My uncle presented me a pen. He active voice रे अछि ताको what you have to do तो कोन करिवो ताको passive voice रे करिवो. He can complete the answer. Question number 2. I saw the thief running away. They made me laugh. Post the letter. Who broke the window? Are you drawing a cow? He eats rice. He is eating rice. He has eaten rice. He has eaten rice. The headmaster punished the student. The headmaster punished the student. Foolish man built large houses. The empire, foolish man built large houses. The empire declared the batsman out. Divisional division divisional betray Ravana. The party had chosen a new president.
The party has chosen a new president. 15टा मैं देली तुमको होमवर्क करियो एक्टिव वॉइस रे जते गुडा अछि हे एक्टिव वॉइस रे अछि ताको पैसिव वॉइस करियो. Suppose we कहूँ my uncle presented me a pen. My uncle presented me a pen. This is in active voice. ताको passive voice रहले I have been presented a pen by my uncle. I have been presented a pen by my uncle.
The following years were related to important events in Gandhiji's life. Can you write a sentence? One each for these years. तले जो मसीहा गुड़ा लिखि दे जाउची प्रत्येक मसीहा गांधीजी जीवन सहित संपुक्त अच्छी ताकू गोटे वर्ड तुम वर्णना करने हम जमी प्रथम 1869 फॉर एग्जांपल गांधीजी was born 1869 में गांधीजी फॉर एग्जांपल देली एई भड़ी भाव रे मसीहा गुड़ा तमे ये कहबो এই যে মশিয়া আমরা প্রত্যেকটি মশিয়া আরম্ভ লিখি হোমওয়ার্ক করিব হোমওয়ার্ক নেক্সট ক্লাস রে তোমরা সেটা মিলাই দেবি কোটি কোন ভুল আছে தி following years were related to important events in Gandhiji's life. Can you write a sentences? One of this year प्रत्येक ईयर गांधी को जीवन सहित संपृक्त अछि जेमती फॉर एग्जांपल तू कहली 1869 कोन भाई प्रसिद्ध ना गांधीजी वाज बोर्न तुमको बाहर करबा को 1888 रे गांधीजी को जीवन रे कोन होइतिला 1891 रे गांधीजी को जीवन रे कोन होइतिला 1893 रे गांधीजी को जीवन रे कोन होइतिला 1906 रे गांधीजी को जीवन रे कोन होइतिला 1915 रे गांधीजी को जीवन रे कोन होइतिला 1917 रे गांधीजी को जीवन रे कोन होइतिला 1931 रे गांधीजी को जीवन रे कोन होइतिला 1942 रे गांधीजी को जीवन रे कोन होइतिला 1948 रे गांधीजी को जीवन रे कोन होइतिला ए होमवर्क ता तुमको देली तबे खाली गोटे एग्जांपल दे देली प्रथम ता होची 1869 में गांधीजी वाज बोर्न सेमते तुमे बाहर करियो गांधीजी को विषय रे जानि के बाहर करियो एही मसिया गुडा गांधीजी को जीवन रो कोन घटना मान घटितला मो सहित तुमे लेखि रखबो मो तुमको नेक्स्ट क्लास बतैबी ताकि तुमे मिलियो।